Greetings, 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 my V family all over the world. मैं आपका चीफ गाइस वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है और ये है वीक 31 मेरे हिसाब से। ऑल राइट, और सब कुछ बहुत क्रेज़ी चल रहा है। मैंने बात की वियतनाम के कुछ अमेजिंग लीडर से, मैंने जूम पर यूके के एक अमेजिंग ग्रुप से बात की वीकेंड पर, और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ समय बिताया और हम फाइनल टचेस दे रहे थे वीकॉन को। ऑल राइट, और हर वेडनेसडे मैसेज जब तक कि वीकॉन नहीं हो जाता है, मैं बात करने वाला हूँ आपकी ज़िंदगी के सबसे लाइफ चेंजिंग डिसीजन के बारे में। ऑल राइट, और अगर आपके दिमाग में कहीं भी थोड़ा सा भी ये विचार है, अगर आप ज़रा भी अनश्योर हो कि मैं वीकॉन पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, और इसका जवाब पूरे वेडनेसडे मैसेज में है। ओके, ये वेडनेसडे मैसेज चेंज, परिवर्तन के बारे में है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दातोश्री विजय अभी आए हैं यूरोप से मलेशिया वापस, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे एटलीस्ट 5-7 दिन मिल जाएंगे उनके साथ बिताने के लिए, जब तक कि वो दोबारा फ्लाई नहीं करते। तो एक मैसेज जो वह मुझे लगातार याद दिलाते हैं, एक ऐसा मैसेज जो उन्होंने मुझे सिखाना, मुझ में भरना शुरू कर दिया था जब मैं 25-26 साल का था, और वह मैसेज था चेंज के कॉन्सेप्ट के बारे में। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी जब मेरी स्टूडेंटशिप की शुरुआत हुई थी उनके साथ। उन्होंने कहा था, पद्मन, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम्हें चेंज होना होगा। अगर तुम चेंज नहीं होगे तुम खत्म हो जाओगे। ऑल राइट, दातोश्री के स्टाइल में। और उस समय चेंज को लेके मेरी समझ जैसी आज है वैसे नहीं थी, ये बहुत अलग थी। तो आज मैं आपको ये बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चेंज होने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले, अगर आप ब्रांड न्यू हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखें। और अगर बहुत लंबे समय से बिल्ड कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर बहुत सफल हो चुके हैं, तो भी चुपचाप अपने कप को एम्प्टी करें और सुने। ऑल राइट, तो अल्टीमेटली ये चेंज क्या है? चेंज का मतलब है अपने पहले तौर तरीकों को, जो आप पहले थे, उस चीज़ को जाने दें और एक अलग व्यक्तित्व वाला इंसान बने। अब हम ज़्यादातर चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं अपनी लाइफ में कुछ समय पर या कुछ परिस्थितियों पर। जैसे कि आप ग्रेजुएट होते हैं एक हाई स्कूल से या एक यूनिवर्सिटी से, और फिर आपको एक जॉब मिलती है, तो आपको चेंज होना पड़ता है। तब आप एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर चिल आउट नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते, और ऐसे ही ज़िंदगी मज़े मज़े में जीना, जैसे कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में करते थे। उसके बाद फिर एक बड़ा परिवर्तन आता है जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, तब आपको सेक्रीफाइस करना होता है, कमिटमेंट होता है, और उसके बाद आपकी शादी होती है, फिर चेंज आता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बहुत बड़ा चेंज आता है। तो मैं उन चेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह सब चेंजेस आउटकम था, रिजल्ट था आपकी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस का, जो भी आपने अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस लिए। पर मैं उन चेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको करने की ज़रूरत होती है उसी पल, जिस पल आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करते हो। और देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अपने क्यूनेट बिजनेस को बिल्ड करने का, देखिए, ना तो बिजनेस का कोई चैलेंज है, ना ही किसी मार्केट का चैलेंज है, ना ही रिजेक्शंस के बारे में या इस तरह की चीज़ें। देखिए, ये सब चीज़ें तो हमारी इंडस्ट्री का, हमारे बिजनेस का हिस्सा है, तो आप तो धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे। इन चीज़ों को तो आप समझ जाएंगे, आपके अपलाइंस आपको गाइड करेंगे। पर ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योर होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप जो पहले थे वैसे नहीं रहते। ओके, और इस तथ्य को अच्छी तरह से पहचानें। देखिए, आप जो भी जैसे भी थे साइन अप होने से पहले, ऑल राइट, तो आप ऐसे ही मैक्स आउट नहीं होने वाले, क्योंकि आप साइन अप से पहले जैसे थे, अगर आप में तभी वह सारी क्वालिटीज़ होती फाइनेंशियली फ्री होने की, फिर तो आप पहले ही फाइनेंशियली फ्री हो चुके होते। ओके, तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, जैसे भी आप पहले थे, मुझे आशा आपको समझ आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप साइन अप होते हैं, तो आप इस बिज़नेस को ऐसे ही बिल्ड नहीं कर सकते जैसे आप पहले थे, और आप एक्सपेक्ट करें कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। इसका कारण यही है कि जैसे इंसान आप पहले थे, तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं की थी साइन अप करने से पहले, या क्यूनेट की इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने से पहले। ऑल राइट, अब इस चीज़ का सीधा सा मतलब है कि आपको चेंज होने की
ज़रूरत है। हर कोई ऐसा सोचता है कि साइन अप करने से ही और एक डिसीजन लेने से ही कि हाँ मैं IR बनूंगा और मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, बस इतना ही काफ़ी है, अब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ट्रैक पर हूँ। देखिए, कुछ हद तक तो आप सही हैं, पर ज़्यादातर देखा जाए तो आप पूरी तरह से गलत हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला रूल अपनी जर्नी की शुरुआत करने का, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, अपनी ट्रैकिंग सेंटर का CEO होने के नाते और एक नेटवर्कर होने के नाते, वह ये है कि चेंज के प्रोसेस की शुरुआत करें। ऑल राइट, और ये परिवर्तन छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। चलिए दोनों के मिले जुले रूप से शुरुआत करते हैं। देखिए, साइन अप होने का पहला रूल ये है कि आप उस पोजीशन पर नहीं हैं कि आप अपनी सफलता के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट ना हों और आप सर्वसमर्थ हों। इसलिए आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपने जीवन जीने के तरीके को, क्योंकि क्यूनेट से पहले आप जो कुछ भी कमा रहे थे, जो भी आपकी सैलरी थी, आपकी इनकम थी, तो उसके लिए बहुत सारे लोग थे जिनकी वजह से ये संभव था। आपके पेरेंट्स जो ये सुनिश्चित करते थे कि आप जॉब पर जाएं, आपकी स्पाउस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो बिल आपको पे करने होते थे, आपका बॉस और आपका लोन का प्रेशर जो आपको पे करना था, कार लोन या हाउस लोन। तो बहुत सारे बाहरी कारण थे जिन्होंने आपकी मदद की सर्वाइव करने के लिए, एक एम्प्लॉय होने के नाते और कुछ कमा रहे हैं। पर अब जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की शुरुआत करते हैं, भले ही आपके कितने भी अपलाइन हो, आपका सिस्टम हो, क्यूनेट, द वी, ग्रेट वंस, जापा और दातुश्री वीजे, पर ये जर्नी सिर्फ आपकी है और आपको ही इसे करना है, कोई और नहीं करेगा। इसलिए वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी और इस तथ्य को पहचानें, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें कि आपके बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको मुख्य रूप से चेंज करना होगा उसी पल जिस पल आप साइन अप करते हैं। ऑल राइट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिंपल चीज़ें, जैसे कि अनुशासन, जो कि आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए वो सफल नहीं होते। डिसिप्लिन का मतलब है कि एक सिंपल चीज़ जैसे अपनी नेम लिस्ट को मैनेज करना, अपनी दिनचर्या को मैनेज करना और ये सुनिश्चित करना कि अपॉइंटमेंट्स के लिए लेट ना पहुँचें, अपनी लाइफ को मैनेज करना और सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करना, और ये भी सुनिश्चित करना कि आपके क्वेस्ट अकाउंट में इतना पैसा हो कि आप आकर वीकॉन अटेंड कर सकें, क्योंकि आप इसे मिस नहीं कर सकते। ऑल राइट, और हर बुधवार डिसिप्लिन के साथ वेडनेसडे मैसेज देखना, जिस पल आपको वेडनेसडे मैसेज मिले उसी पल सब कुछ बंद करके वेडनेसडे मैसेज को देखना। आप समझ रहे हैं? ऑल राइट, और अब आप अपने दिन की शुरुआत शाम को 4 बजे नहीं कर सकते। मैं भी नहीं करता था, भले आज मैं अपने दिन की शुरुआत 1 या 2 बजे करता हूँ, पर शुरुआती दिनों में मैं 6 बजे सोने जाता था और मैं 9 बजे उठ जाता था और उसके बाद 10 बजे प्रेजेंटेशन। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अनुशासित किया था, जिसके लिए मुझे दातुश्री विजय ने बार बार हैमर किया था, क्योंकि जो पुराना पतमन था उसमें तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था, ज़ीरो डिसिप्लिन। और मुझे ये पता था कि अगर मुझे सफल होना है एक नेटवर्कर होने के नाते, तो मुझे डिसिप्लिन की ज़रूरत है। पर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है, क्योंकि एक जॉब करने में, एक कर्मचारी बन के सर्वाइव करने में ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ आजकल बहुत आसान है। आजकल व्हाट्सअप है, जूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्कैन कर सकते हैं, फिर भी आपको पैसा मिलेगा। पर ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये आपकी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है। आपको खुद को स्कैम करना है, किसी और को नहीं। तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपको पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप पहले जीते थे उस तरीके को अब आप एक बेपरवाह इंसान बने नहीं रह सकते, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो सिर्फ फ्राइडे का इंतजार करता है कि अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करें और फिर संडे को एंजॉय करना और पेट भर के खाना और सोते रहना। देखिए, अब इन सब चीज़ों को भूल जाइए। अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है जिस तरह से आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। तो अब आपको एक लेवल के डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपको सोने से पहले अपने दिनचर्या को सेट करना होता है और फिर उठकर हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना, बिना अपने आसपास की नेगेटिव चीज़ों से प्रभावित हुए। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चेंज है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आप एक बेपरवाह इंसान नहीं बने रह सकते जो बस अपने माँ बाप के साथ जी रहा है, जिसके सिर पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना चाहते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका बिजनेस है। आप अपने बिजनेस के CEO, CFO हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो आपको अपने जीवन जीने के तरीके को चेंज करना होगा। हर मिनट, हर घंटा आपका कमिटमेंट का लेवल,
आपका डिसिप्लिन का लेवल और आपका सीखते रहने की काबिलियत और फिर उन सब चीज़ों को अप्लाई करना और ये सब चीज़ें, तो ये सब आपको खुद करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको चेंज करना है अपने आप को एक नेटवर्क मार्केटिंग पावरफुल मशीन में, एक ऐसी पावरफुल मशीन जिसका हार्ट सोने का है। दूसरों को देखने के नज़रिए को भी आपको परिवर्तन करना होगा। आपकी सहन शक्ति, आपकी नम्रता का लेवल, इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अब आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आपके प्रॉस्पेक्ट साइन अप हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइंस आपकी रिस्पेक्ट करें, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने। तो आप पहले की तरह घमंडी इंसान नहीं रह सकते कि हाँ मैं सही हूँ, तुम सब लोग गलत हो। आपका उस तरह का एटीट्यूड नहीं चलेगा कि जाओ सब लोग भाड़ में जाओ, नहीं तो मेरी बात सुनो। तो आपको इसको चेंज करना होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन आपको यही करना है कि आपको अपने घमंड को नम्रता में बदलना है। मुझे सब कुछ पता है से मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है से हाँ मुझे सबकी ज़रूरत है आज। आप समझ रहे हैं? तो यही वो चेंज है जो लोग नहीं करते। इसका मतलब है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं स्वार्थ के साथ, घमंड के साथ कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, अनग्रेटफुल तरीके से और फुल कप तरीके से, जिसकी वजह से लोग उनसे दूर होते हैं। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी इसे नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों को अपने नजदीक लाना होता है और आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए उनको इन्फ्लुएंस करने की, ट्रेस पास के जरिए, ताकि वह आपकी अपेक्षा के हिसाब से काम कर सके, अपनी अपेक्षा के हिसाब से काम कर सके, ताकि मिलकर आपका ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस अच्छा हो सके। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो लोग करने में फेल हो जाते हैं वो यही है कि घमंड को नम्रता में परिवर्तन करना। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे भी उस घमंड से छुटकारा पाने में बहुत लंबा समय लगा। कभी कभी अभी भी एरोगेंट हो जाता हूँ, बता तो श्री हैं मुझे हैमर करने के लिए। अगला परिवर्तन जो आपको करना होगा वो है सरेंडर करना। आपको समर्पण करना होता है और आपको दोबारा से एक स्टूडेंट बनना होता है। हाँ, मुझे पता है आप अपना विद्यार्थी जीवन पीछे छोड़ चुके हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको दोबारा से स्टूडेंट बनना होता है। आपको अपने मेंटर को, अपने वर्किंग अपलाइन को ध्यान से चुनना होता है, पर एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। मैं अपने आप को एक ग्रेटेस्ट नेटवर्कर नहीं कहता, मैं अपने आप को ऐसा कुछ भी नहीं कहता, पर एक अच्छी चीज़ अगर मुझे अपने आप के लिए कहनी है तो मैं अपने आप को दातुश्री विजय ईश्वरन का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट कह सकता हूँ। पूरी कॉन्शियसली मैंने ये डिसीजन लिया कि वह मेरे मेंटर होंगे, मेरे टीचर होंगे, और जो कुछ चीज़ भी मुझे एडवाइस करेंगे मैं उसको शट अप लिसन एंड डू चुपचाप से इम्प्लीमेंट करूँगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये एक चेंज करने की ज़रूरत है कि आपको हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना होगा। इसमें स्टूडेंटशिप कभी खत्म नहीं होती है। आपकी ये जर्नी 15 साल तक की हो सकती है। इन 15 सालों में आपको सक्सेसफुल लीडर, एक नेटवर्क, एक मैक्स आउट किंग और क्वीन भी कहा जाएगा, पर आपको एक स्टूडेंट भी कहा जाना चाहिए। तो ये भी एक चेंज है, क्योंकि नेटवर्किंग से पहले आप एक स्टूडेंट नहीं थे। यूनिवर्सिटी छोड़ते ही आपने अपना विद्यार्थी जीवन खत्म कर दिया था, या उससे भी पहले, ओके, पर यहाँ पर आपको दोबारा से स्टूडेंट बनना होगा। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ओके, आपको एक्चुअली जाकर समर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा। आप मुझे गलत मत समझिए। अगर आपने गलत बंदे के सामने सरेंडर कर दिया, गलती कर दी, तो आप इसे चेंज कर दीजिए, किसी दूसरे के आगे सरेंडर कर दीजिए। पर ये ध्यान रखिए, जिसको आप सरेंडर करते हैं वो आपकी स्पॉन्सरशिप की लाइन में ही होना चाहिए। पूरी तरह से किसी आउटसाइडर के आगे जाके सरेंडर मत कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। आपके काम का शायद उन्हें बेनिफिट हो, पर आपका कुछ भी नहीं होगा। कोई भी आपको समझ नहीं सकता, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, जब तक कि वह बंदा आपका वर्किंग इफेक्टिव अपलाइन ना हो, क्योंकि आपकी सेम जर्नी होती है। किसी ऐसे बंदे से एडवाइस लेना जो इस यात्रा पे है ही नहीं, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, लाइफ के बारे में, शादी के बारे में किसी से सलाह लेनी है तो लीजिए, पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना चाहते हैं तो दूसरे मैक्स आउट किंग और क्वीन की बात सुनिए। आप लोग समझ रहे हैं? तो अपने माइंडसेट को चेंज करें और लगातार एक स्टूडेंट बने रहें। आपको इस सच्चाई को भी समझना होगा, जानना होगा कि कभी कभी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होंगी। ऑल राइट, अब आपकी क्यूनेट से पहले वाली ज़िंदगी में आप अपसेट हो जाते थे और आप शिकायत करते थे अपने दोस्तों से चाय पर या कॉफ़ी पर। आप विद्रोही हो जाते थे, आप वोट नहीं करते थे जिनको भी वोट करना होता था। अब ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती। आपको इस चीज़ को समझना होगा, अपनाना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कभी चीज़ें आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं होंगी। कभी कभी बहुत ख़राब दिन होंगे, कभी कभी बहुत टफ हफ्ते भी होंगे, कभी कभी बहुत टफ महीने भी होंगे, और बहुत रेयर केसेस में कभी कभी बहुत टफ साल भी होंगे। तो समझदार बनिए। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप क्विट नहीं कर सकते। इस चीज़ को अपनाइए। ऑल राइट, आप जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप चुपचाप उस दर्द को झेल लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो चीज़ें हमेशा आपके हिसाब से नहीं होंगी। तो आप एक बिगड़े हुए साहबजादे नहीं बन सकते।
आपको एक ग्रोन अप, एक समझदार मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करना होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को समझता हो। और यही सब चीजें दातुश्री विजय ने मुझ में से निकाली हैं, क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज्यादा विद्रोही टाइप का बंदा था कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं चीजें अपने हिसाब से करूंगा। पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो आपको समझदारी से काम करना होगा। अब आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो आप पर डिपेंडेंट हैं। और यह है वह अगला चेंज, अगला परिवर्तन ये है कि आपको इस चीज को समझना होगा कि आप जिम्मेवार हैं 2 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए, 2000 लोगों के लिए, 20,000 या 2 मिलियन लोगों के लिए। इसके लिए जरूरत है कि आप परिवर्तन करें अपने जीवन के तरीके को, अपने वैल्यू सिस्टम को, और चेंज करें जो भी आपका टाइम बैलेंस लाइफ वाली बातें हो। अब ये सब चीजें अब आपके लिए नहीं हैं। अब आप जिम्मेवार हैं दूसरों की जिंदगियों के लिए भी, जो आपके मदर फादर, भाई बहन, या आपका बेटा बेटी या हस्बैंड वाइफ नहीं है। यह सब वह इंसान है जो आपके लिए एक समय पर अजनबी थे, और फिर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, और आप इनके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। इसलिए आप अपने हाथ झाड़ के साइड में नहीं हो सकते कि ये तो आपका कर्मा है, ये आपका भाग्य है, और भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसको आप एक एक्सक्यूज की तरह यूज मत कीजिए। आप जिम्मेवार हैं उन सब के लिए। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल अपलाइन बनना होगा, और एक रिस्पॉन्सिबल इफेक्टिव अपलाइन बनने के लिए आप अपनी जिंदगी उस तरह से नहीं जी सकते। अब आपका ढीला ढाला वैल्यू सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप हफ्ते में 5 दिन शराब नहीं पी सकते। आप ऐसे बंदे नहीं हो सकते कि जो लोगों के व्हाट्सएप रिप्लाई ना करे। आप एक बेपरवाह बंदा नहीं बन सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत बिजनेस में हैं। छोड़ दीजिए इसे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्यार शो करने के बारे में है, केयर के बारे में है, लोगों का साथ देना, उनके लिए रीचेबल होना। ये आसान नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं आप सब लोगों का अपलाइन हूँ, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा और दातुश्री विजय को। देखिए अभी सुबह के 3 बजे हैं, और मैं देखिए जो कर रहा हूँ, जो मुझे करना है, तो मुझे चेंज करना होता है, अडेप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट। मुझे भी कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं। मुझे उन सब चीजों को छोड़ना होता है जो मैं पहले करता था, जो मेरी पसंद की थी, क्योंकि अब मेरे पे जिम्मेवारी है उन करोड़ों लोगों की जो पूरी दुनिया में हैं। तो यही होता है परिवर्तन। और मुझे वो शब्द याद है अरुण जॉर्ज के, जिन्होंने एक वीकॉन में कहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो समझदार बनिए, एक बच्चे की तरह बिहेव मत कीजिए, समझदार बनिए, ग्रो अप, समझदार बनिए। और साथ साथ में बच्चे भी बन सकते हैं, जो कि मैं मानता हूँ, पर परिवर्तन कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, इवॉल्व कीजिए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, ज़्यादा अकाउंटेबल बने, एक अच्छे अपलाइन बने, एक इफेक्टिव अपलाइन बने, एक अच्छे डाउनलाइन बने, एक हार्ड वर्किंग इंसान बने, कभी भी डरपोक कमज़ोर इंसान ना बने, हमेशा एक वॉरियर बने रहें, कभी भी गिव अप ना करें। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी तो भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहें। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो परिवर्तन करें, चेंज हों, परिवर्तन करें, इवॉल्व करें। अगर आपको नहीं पता कि क्या चेंज करना है तो अपने अपलाइन से काउंसिल करें। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, तो चेंज करें और चेंज होते रहें, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। जैसे दातुश्री विजय कहते हैं, चेंज हो या डाई हो जाएं। तो अभी मैं बहुत बड़े बड़े चेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब वीकॉन में आइए, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं छोटे छोटे परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सब मिलकर आपके स्तर को ऊंचा उठा देंगे, व्यक्तिगत तौर पर, नेटवर्कर के तौर पर, एक ह्यूमन बीइंग होने के तौर पर, जिसकी वजह से आपके अंदर वो सब कुछ होगा कि आप अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन मैक्स आउट तक पहुंच पाएंगे। लव यू गाइज, आपसे वीकॉन में मिलता हूँ।